नमस्कार, जागृति पथ मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। आइए ब्रह्मांड में एक तारे के जीवन काल को समझते हैं कि आखिर एक तारे का निर्माण कैसे होता है। खरबों वर्षों के अंतराल में आखिर एक तारे का अंत कैसे होता है। आकाशगंगा या गैलेक्सी की 3 घूर्णनशील भुजाएं तथा निहारिका ही तारे की जन्मस्थली है, जहां मौजूद गैसें और अन्य एलिमेंट्स मिलकर तेज घूमती हुई आकाशगंगा की भुजा इनमें एक भंवर पैदा करती है। यही से एक तारे का निर्माण शुरू होता है, जो आखिर में आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल में समाहित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। हम जानते हैं कि गैलेक्सी के बाहर की भुजा में भ्रूण तारे, बीच की भुजा में युवा तारे तथा अंदर की भुजा में ओल्ड स्टार मतलब बुढ़े तारे होते हैं। इस प्रकार एक तारा खरबों वर्षों के दौरान गैलेक्सी के बाहरी भुजा में बनकर अंत में काला बौना तारा बनकर ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक तारा अपने द्रव्यमान के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिससे उसका जीवन काल प्रभावित होता रहता है। कुछ तारे अपने अवशेषों के साथ विभिन्न रूपों में लंबे काल रहते हैं, तो कुछ कम समय में ब्लैक होल में बदलकर समाप्त हो जाते हैं। आकाशगंगा के घूमने से उत्पन्न हुए घर्षण बल से आसपास की नाब्युला, निहारिका या गैसों में एक भंवर का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से इस भंवर हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होने लगता है। यहाँ बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है तथा इसके साथ साथ कुछ गैसें इस ऊर्जा के साथ बाहर निकलती है। आखिर में जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगी जाता है तो तारा कमजोर पड़ता है, वहीं उसका नाभिक शक्तिशाली बन जाता है। इस केंद्र और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण शक्तिशाली केंद्र बन जाता है, जिस पर केंद्रापचारी और केंद्राभिसारी बल कार्य करते हैं, जिससे वह स्थिर तारा बन जाता है। यहाँ तक यह अपने दिखाई देने के रंगों में 3 अवस्थाएं पार करता है। शुरुआत में इससे निकलने वाली रोशनी जो हाइड्रोजन के संलयन तथा दहन के अनुसार बदलती है, जिससे इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। नीला पिंड ब्लू स्टार उच्च दहन, सफेद पिंड व्हाइट स्टार मध्यम दहन, पीला पिंड येलो स्टार निम्न दहन। अब धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के बाद हीलियम से बना केंद्र भारी हो जाता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हीलियम का केंद्र बाहरी हाइड्रोजन की परत के अंदर की ओर खींचकर उस परत में विखंडन या विस्फोट के साथ ढहाएगी। इस प्रकार एक बड़ा विस्फोटक होगा, जिसकी चमक को ही रेड जायंट्स कहा जाता है और इस धमाके को सुपरनोवा महाविस्फोट कहा जाता है। यह तारे का बाहरी गैसों का आवरण, जिसमें हाइड्रोजन गैस तथा अन्य गैसें अलग हो जाती है तथा इसकी क्रोड अलग हो जाती है। केंद्र या क्रोड ही न्यूट्रॉन तारा बनाती है। यहाँ चंद्रशेखर सीमा की बात आती है, मतलब एक तारे के द्रव्यमान की। अगर एक तारे का द्रव्यमान कम होगा, वो तारे रेड जायंट्स के बाद सफेद वामन फिर काला वामन बनकर आकाशगंगा के केंद्र में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सूर्य के 1.4 गुना द्रव्यमान वाले ही तारे सफेद वामन बनते हैं। इसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इससे बड़े तारे श्वेत वामन नहीं बनते हैं, जबकि वो न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। इससे बहुत विशालकाय तारे जो ब्लैक होल बन जाते हैं। अब समझ सकते हैं कि यदि किसी लाल दानव रेड जायंट का आकार सूर्य से 1.44 गुना छोटा है, तो ऐसी स्थिति में उसमें थोड़ा बहुत ईंधन बाकी रहेगा तो वह श्वेत वामन बनेगा, और यदि ईंधन पूरा समाप्त हो गया है तो वह काला वामन बनेगा और अंत में गैलेक्सी के केंद्र में समा जाएगा। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य से 1.44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारे के रूप में कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहे में बदलकर कंप्रेस होकर विस्फोट सुपरनोवा कर लेगा, जिससे एक न्यूट्रॉन तारे का जन्म हो सकता है। यह तारा विस्फोट के बाद बनता है और इसका घनत्व अधिक होता है तथा आकार छोटा होता है। सुपरनोवा महाविस्फोट के बाद क्रोड से न्यूट्रॉन तारा बनेगा, जो आखिर सीधा ब्लैक होल में समाहित होगा। वहीं इस विस्फोटक से अलग हुए गैसों के आवरण से एक द्वितीयक तारे का निर्माण होगा, जिसके आसपास ग्रह और उपग्रहों का निर्माण होगा, जैसे हमारा सूर्य है। इसी द्वितीयक तारे का आगे का जीवन उसके आकाशगंगा के केंद्र की और बढ़ते बढ़ते तथा नाभिकीय संलयन के आखिरी पड़ाव में उसके केंद्र का तापमान बढ़ जाएगा तथा अंत इसके आंतरिक उच्च घनत्व और ग्रेविटेशन के कारण यह तारा विस्फोट का शिकार होगा। लेकिन यहाँ सुपरनोवा नहीं होकर इसमें बची खुची हाइड्रोजन और हीलियम अब भी ईंधन के रूप में इसे प्रकाशित करती रहेगी, लेकिन कम प्रकाश के कारण यह सफेद बौना या सफेद वामन व्हाइट ड्वार्फ को जीवाश्म तारा फॉसिल स्टार के नाम से जाना जाता है। इस स्टेज में यह तारे लंबे समय तक आकाशगंगा में मौजूद रह सकते हैं। तो हमने समझा कि कम द्रव्यमान वाले तारे रेड जायंट्स के बाद सफेद बौने तारे बनते हैं, फिर अंतिम अवस्था में वे काले बौने या ब्लैक ड्वार्फ बनकर आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल में समा जाते हैं। लेकिन हाई मास वाले स्टार में फ्यूजन रुक जाने के बाद यह रेड जायंट्स बनकर फट जाते हैं, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इसके बाद यह या तो ब्लैक होल बनेंगे या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार, जिसे पल्सर स्टार के नाम से जाना जाता है, बनकर ब्रह्मांड में खो जाते हैं। सूर्य जैसे सामान्य तारे एक सुपरनोवा के बाद बचे ग्रहीय निहारिका से बनते हैं, जो अपने सौर परिवार का निर्माण करते हैं। आखिर यह तारे भी विस्फोट करके व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं, फिर ब्लैक ड्वार्फ बनकर आकाशगंगा के केंद्र ब्लैक होल में समा जाते हैं।